जनता वोट देती है और वोट जो होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, सीक्रेट ईवीएम में होता है, कोई किसी को बताता नहीं है। क्या दिलीप जायसवाल जी आदरणीय जो अध्यक्ष है उनको जनता बता दी है कि आपको मैं 225 सीट जिता रहा हूं, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आप देखे होंगे सभी बच्चे बच्चियां मोबाइल पे मोदी मोदी कर रहे थे। 10 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष अधिक हो गए, 20 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए। क्या एक भी व्यक्ति को रोजगार उन्होंने दिया है? और कांग्रेस पार्टी को आप देखिए, जब से भारतवर्ष को आजाद कराया है उसे पिन बनाने की फैक्ट्री पूरे देश में नहीं थी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। पहले तो सम्राट चौधरी का पत्ता साफ कर दिया, कुशवाहा को कुर्सी से उतार दिया और अब दिलीप जायसवाल को कुर्सी पर बैठा दिया। और उसके बाद दिलीप जायसवाल आए हैं दिल्ली से, तैयारी करके आए हैं और साफ तौर पर कहा है कि 2025 में 225 सीट। बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं अजीत शर्मा, 225 सीट की तैयारी करके आए हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करके आए हैं दिल्ली से, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। आपको एक बात बताएं, आप लोग तो मीडिया वाले लोग हो, आप लोग क्षेत्र में जाते हो, बहुत एक्टिव हो, आप लोग आगे फॉलोअर्स भी बहुत हैं। क्या कोई पार्टी तय कर सकती है कि हम कितना सीट जीतेंगे? ये जनता तय करती है। और दिल्ली से आए मतलब बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में अध्यक्ष बने हैं और आदरणीय सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कुछ किसी बात कहा था और अब आदरणीय दिलीप जायसवाल जी आए वो भी इसी बात कर रहे हैं। जनता वोट देती है और वोट जो होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, सीक्रेट ईवीएम में होता है, कोई किसी को बताता नहीं है। क्या दिलीप जायसवाल जी आदरणीय जो अध्यक्ष है उनको जनता बता दी है कि आपको मैं 225 सीट जिता रहा हूं? कैसे बोल सकते हैं? तैयारी उनकी है ना, वैसी आप लोग की तैयारी नहीं है। हम लोग की तैयारी है 243 में 243 जीतने का। आप क्या कहना चाहते हैं? तैयारी क्या बोला जाता है? जनता के बीच जाना पड़ता है। आप ये बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आप देखे होंगे सभी बच्चे बच्चियां मोबाइल पे मोदी मोदी कर रहे थे। 10 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष अधिक हो गए, 20 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए। क्या एक भी व्यक्ति को रोजगार उन्होंने दिया है? और कांग्रेस पार्टी को आप देखिए, जब से भारतवर्ष को आजाद कराया है उसे पिन बनाने की फैक्ट्री पूरे देश में नहीं थी। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जो भी रोजगार लोग को मिला है, वो कांग्रेस पार्टी का देन है। और आपको बता दें, इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ भारत के युवकों के लिए, महंगाई रोकने के लिए, सबके लिए तैयार बैठी है। आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी मंत्री थी, वो 400 जब गैस का सिलेंडर था वो लेके घूमती थी, क्या महंगा गैस है। 1200 था, अभी चुनाव में 200 घटा के 1000 रुपया किया है। क्या आप बताइए कि 1000 रुपया में मां बहनें गरीब कैसे आग जलाएंगी? बिहार को कांग्रेस ने क्या दिया है आप बताइए। जो भी बिहार को आप चले जाइए, भारतवर्ष जब आजाद नहीं हुआ था उससे बिहार की क्या स्थिति थी? कांग्रेस ने नहीं दिया तो बिहार तरक्की कैसे किया? फिर भी गरीब राज्य है बिहार। जब तक हम लोग कांग्रेस वाले थे बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। एक भी व्यक्ति उस समय का लोग शिकायत नहीं करेंगे। अभी जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगी जाती है। आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। अभी उन्होंने एक भाषण में कहा था कि अगर जब कांग्रेस आएगी तो मंदिर नहीं बनने देगा। आप सुनिएगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। यही काम है हम लोग का कि मंदिर मस्जिद का भेदभाव करेंगे। हम लोग सभी जाति धर्म को समान सम्मान के साथ आगे बढ़ाते हैं। और बता दें 2025 के चुनाव में वो 2025 का ख्वाब देख रहे हैं। हमें जो लगता है जनता की आवाज, वोट बाद में होगा, जनता की आवाज है। मुझे लगता है कि ये एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी आज दिलीप जायसवाल जी आदरणीय कह रहे हैं कि हम पार करेंगे 225, ये 50 से 100 के बीच में रहेंगे, इससे अधिक नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता के उन्होंने काम ही कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि सम्राट चौधरी को बहुत जल्द हटा दिया गया पद से। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। क्या कुशवाहा समुदाय की बात कर रहे हैं? अभी हम देखे हैं वीडियो पे, बहुत सोशल मीडिया पे, कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी वैश्य समुदाय से आते हैं, शायद कौन जात कलवार या क्या, हम नहीं याद है हमको, लेकिन उसी वैश्य समुदाय से आते हैं। वो आ गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या कुशवाहा जाति आपको वोट नहीं देती थी? जात पात की बात कोई भी पार्टी न करे। हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, सब बिहार वासी हैं, किसी भी जात के लोग हैं, सबको सम्मान दीजिए, सबका विकास करिए, सबको रोजगार दीजिए, किसानों के लिए काम करिए, मां बहनों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके लिए काम करिए। और जो दहेज प्रथा है उसको इतनी कड़िती से लागू कीजिए
कि दहेज प्रथा में कोई लेन देन ना हो, क्योंकि सब बहुत गरीब लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते और बेटी की शादी नहीं कर पाते। इस पर कड़ेती करिए, जो जरूरत है जनता का उस पर आइए, खड़े उतरिए, जनता आपको वोट करेगी। और आपको बता दें, इंडिया गठबंधन और बात कर रहे हैं आप बिहार की, 2025 में हम लोग सत्ता में आएंगे और सभी जनता का काम करेंगे। नीति आयोग की बैठक थी और उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए और जो मुख्यमंत्री गए ममता बनर्जी, उनका माइक बंद कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई आप किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन की। आदरणीय प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे उस नीति आयोग में, और अभी चिराग पासवान जी बोल रहे हैं उनका माइक बंद नहीं किया। क्या वही माइक के इंचार्ज थे? क्या ममता बनर्जी जी वो मुख्यमंत्री हैं? क्या वो झूठ बोल रही हैं? आप ही सच बोल रहे हो? इस तरह किसी पर आक्षेप नहीं लगना चाहिए। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं किसी को बोलने न दिया जाए, जो बात हो उनके गठबंधन की बात हो, एनडीए गठबंधन की बात हो, इंडिया गठबंधन कोई नहीं बोले। और आपको बता दें, आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं गए तो उनसे आप पूछिए, सवाल कीजिए। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, आप गए हैं, विशेष पैकेज, ये जो अभी पैकेज आप लिए हैं, ये तो थोड़ा बहुत हर बार केंद्र सरकार देते रहती है, इससे कुछ बिहार का नहीं होगा। महंगाई रोकिए, युवकों को रोजगार दीजिए। और आपको बता दें, अगर आप इसको नहीं रोकिएगा, जनता किसी को माफ नहीं करेगी और फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ विधायक अजीत शर्मा थे, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।